Hey, what's up guys? This is me, लवचित अरोरा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं रिवर्स करना किसी भी नंबर को सीखते हैं। चलिए, आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11 के 12 के या फिर आप किसी भी क्लास के हो और आपको पाइथन सीखनी है और आपके पास में प्रोग्राम आया है रिवर्स नंबर। हमने पर देखा और आप हाजिर हो चुके हो। तो चलिए यूजर की एंट्री कराते हैं क्योंकि यूजर यहाँ पर कोई भी नंबर आपको एंटर करके देगा। अब आपको क्या करना है, बस उस नंबर को उल्टा करना है ना। जब आपकी मैम आपको लूप पढ़ाना सिखाती है तो एक दो प्रोग्राम करने के बाद में आप इस पर तो जरूर है जो आते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे उल्टा कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये एंटर किया तो अब आपको ये एज ए आउटपुट चाहिए। आपने ये किया तो आपको एज ए आउटपुट ये चाहिए। पाइथन में बहुत इजी है, काफी सारे तरीके हैं इसको करने के। आप स्लाइसिंग का फंडा भी है जो अपना सकते हो, बट वो बहुत इजी हो जाएगा तो हम लॉजिक से थोड़ा सा करते हैं। तो चलिए, यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उस नंबर को उल्टा करना है। आप फोर लूप से कर सकते हो, आप वाइल से कर सकते हो। तो चलिए, अब इतनी चीज हमने अपने बीते हुए प्रोग्राम्स के अंदर सीख ली कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे किसी भी का मतलब हमने यहाँ 3 4 9 ले लिया, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ तो आपको पता है कि इसका जो क्वोशंट होगा वो, मान लीजिए हम इसी नंबर की बात कर रहे हैं तो 3 4 है, यानी कि लास्ट की जो डिजिट बचती है वो इसका रिमाइंडर है जो होती है, और जो बाकी की बची हुई है वो इसका क्वोशंट है जो होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 34 को ले लेती हूँ, है ना। तो इसका जो रिमाइंडर है अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 4 होगा और क्वोशंट क्या होगा 3। जैसे हम इसको करके देख लेते हैं। मैंने 34 यहाँ पर लिया तो 10 को करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे, ठीक है। इसका रिमाइंडर बच रहा है और ये इसका क्वोशंट बच रहा है। तो आप कोई भी नंबर ले लो यार दुनिया का। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर 49 आ गया तो मैंने 4 किया 40 तो 95, तो मैंने 9 किया तो 905। अब आप खुद देखो, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस वैल्यू इज योर क्वोशंट वैल्यू। तो ये चीज आपको समझ में आई? समझ में आया आपको मैम कि किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट। मैं आपको ये बार बार चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम कुछ यही फॉर्मूला फंडा है जो यहाँ पर अपनाने वाले हैं जब हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं। ठीक है, यू तो पाइथन में ये चीज एक ही लाइन के अंदर हो जाएगी, लेकिन जब हमें लॉजिक डेवलप करना सीखना है तो हम इसको कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर पहले तो कोई भी नंबर लेते हैं यूजर से। ठीक है, तो मान लीजिए यूजर ने 349 ही एंटर किया। अब आपको पता है कि हम लूप का यूज करने वाले हैं, चाहे कोई भी लूप यूज करो। वाइल से थोड़ा सा ये इजी पड़ जाएगा, आपकी मर्जी। आप फोर का इस्तेमाल भी है जो इसके अंदर कर सकते थे। हमने यहाँ पर एन ये लिया हुआ है, कोई भी नंबर होगा मतलब, है ना। तो जब तक ये 0 से बड़ा रहता है तब तक हमारे लूप के अंदर की लाइंस चलती जाए। अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, रिमाइंडर। क्या लेना है, रिमाइंडर। तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर हमें चाहिए तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर है मॉड्यूलस। और अगर हमें क्वोशंट चाहिए होता, या तो आप डिवाइड का यूज कर रहे होते और या फिर आप फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे होते। ये चीज आपको अच्छे से पता है कि इसमें आपको पॉइंट से पहले की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिविजिबल होकर के विद पॉइंट आपको दिखेगा, मतलब फ्लोट में आपका आंसर आएगा, इसमें इंटीजर में आएगा। ओके, अब हम यहाँ पर रिमाइंडर कर रहे हैं यूज, क्योंकि हमें रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, क्वोशंट की नहीं। तो जैसे ही लूप आपका स्टार्ट होता है, आप आर या कोई भी एक वेरिएबल आप ले लेते हैं और उसके अंदर आपका रिमाइंडर है जो बेसिकली आ जाएगा। मतलब अगर मैंने ये लाइन लिखी है और अगर हमारा नंबर 349 है तो आर के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 9 आएगा। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना सा कि आप दुनिया का कोई भी नंबर, मैंने कहा ना कि आप ले लेंगे 349, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर रही थी तो आर के अंदर क्या आएगा, ऑफ कोर्स मैम 9 आएगा, मीन्स लास्ट डिजिट आपके पास आएगी। तो यही लाइन को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझाते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास आर के अंदर लास्ट डिजिट आ जाएगी। अब बस आप क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को प्रिंट कर देंगे।
तो जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो मैं यहाँ पर एंड इज इक्वल टू यूज कर रही हूँ। जिनको नहीं पता वो 2 मिनट का वेट रखें, हम इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपको बताएंगे कि हम एंड इज इक्वल टू कोट्स का यूज क्यों कर रहे हैं। खैर लूप को आगे बढ़ाना हमें पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हमने 3 4 9 में से 9 को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमें 34 की जरूरत है, यानी कि क्वोशिएंट की वैल्यू की जरूरत है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ में। तो यानी कि एक सेकेंड, यानी कि कट करने दो इसको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब अगली बार जब लूप को चलाएंगे तो बची हुई वैल्यूज को हमें डिवाइड करना 10 के साथ में। हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, एक नंबर को उल्टा प्रिंट करा रहे हैं। तो पहली बार में अगर हमारा 9 प्रिंट हो गया था तो अब 4 प्रिंट होना चाहिए कायदे से। तो जब कायदे से 4 प्रिंट कैसे होगा, जब हमारे पास n के अंदर वो बची हुई वैल्यू होगी। तो जब हम वापस जाएंगे और लूप को देखेंगे और फिर से हम 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार लास्ट डिजिट क्या होगी आपके पास में, 4, जो कि प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने लूप के अंदर एग्जीक्यूशन का फ्लो है जिसको चलाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको और एक बार टुकड़ों में बांट करके आपको बता देती हूँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, हमने जैसे इसके अंदर लिया कौन सा 349। ठीक है, हम प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे थे, हम कुछ ऐसे हमने लिखा था वाइल n बड़ा है 0 से, r इज इक्वल टू n और 10 के साथ में, देन वी वर जस्ट प्रिंटिंग देयर r और n। क्या कुछ कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे पास n है 3 4। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखी होगी तो इसका मतलब r के अंदर आपके पास लास्ट डिजिट आ गई। ठीक है, और आपने उसको प्रिंट करा दिया होगा, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पर 9 प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, आप स्क्रीन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने 9 प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही आपने ये अगली लाइन लिखी तो आपके पास 349 है n के अंदर, डिवाइड बाय 10, तो मतलब 34 आ चुका है आपके पास n के अंदर। अब अगली बार बालक जब आप इस लूप को चलाओगे, है ना, तो आप ये चेक करोगे कि n में क्या है 34, इज दैट 34 ग्रेटर देन 0, योर आंसर इज यस, यानी कि ट्रू। क्या होगा, r के अंदर आपके पास है 34 को आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, फिलहाल के लिए 4 बचा, क्योंकि लास्ट डिजिट आती है आपके पास। यस मैम, तो आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, 4 को, यानी कि इसके साथ 4 आपका प्रिंट हो गया। ये थोड़ा सा पिक्सल खराब है तो मैं साइड में लिख रही हूँ 4। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर n और आपके पास 34 था जिसको आपने डिवाइड किया 10 के साथ में, तो आपके पास बचा क्या, 3 बच गया। ठीक है, अगली बार आप अपने लूप को चलाते हैं और इस बार आप देखते हैं कि 3 बड़ा है 0 से, बिल्कुल, और r के अंदर आपके पास में, एक सेकंड लिखिएगा, जैसे बंद हो गया था तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। एंड यस 3 को हमने 10 के साथ में किया तो यस रिमाइंडर इज 3। तो अब आपका 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, मतलब यूजर ने एंटर किया 349 एज जो हमें चाहिए था 943 चाहिए था। ठीक है, अब हमारे पास 0 आ जाएगा और जब हम अगली बार लूप चलाएंगे तो वहाँ लूप चलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू ऐसे ड्राई रन है जो कर रहे होंगे। तो अब हम एक बार के लिए क्या करते हैं, विंडो पर चलते हैं एंड पहले नंबर ले लेते हैं यूजर से वाई। जब तक ये नंबर 0 से बड़ा रहता है तो आप इसको चलाते रहो लूप को, और जब n की वैल्यू हमारे पास कुछ भी होती है तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और प्रिंट हमारे पास आएगा r। एंड क्यों यूज किया अभी पता चल जाएगा। n के अंदर जो भी वैल्यू आपकी आती है आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जब आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट है उसमें बची हुई वैल्यूज रह जाएंगे, मतलब लास्ट डिजिट आपकी रिमाइंडर आ जाएगी, बची हुई डिजिट n के अंदर होगी, ताकि अगली बार जब लूप चले तो हम वो बचे हुए पोर्शन का रिमाइंडर है जो ले पाए, है ना। तो प्रिंट, तो हमने यहाँ पर कर दिया वैल्यू इज, तो हमारे पास यहाँ पर
प्रिंट कराने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऊपर प्रिंट कर आई रहे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एंटर करें 1 2 3 4 5, तो द नंबर इज कमिंग लाइक दैट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर END लगा दूंगी। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपका नंबर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गया। एक छोटा नंबर लेते हैं, 5 4 3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास 8 7 5 6 4 3 ऐसे आना चाहिए, तो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक इजी सा प्रोग्राम हुआ रिवर्स करना किसी भी नंबर को। हाँ, अगर आप इसको एक ही लाइन में करना चाहते तो आप कैसे कर रहे होते, तो आप ऐसे कर रहे होते, है ना। और इसके लिए इंटीजर नहीं, हमें इसको एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ता। ठीक है, तो अब आप कोई भी नंबर लेट सपोज जैसे आपने एंटर किया, ऐसे आपके पास में आ गया। ठीक है, बस इतनी सी चीज जो हमारे पास पाइथन के अंदर एक ही लाइन में हो जाती। ठीक है, इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, बट ये बहुत इजी वाला तरीका मैंने आपको बता दिया और एक लॉजिकल तरीका आपको बता दिया। अब चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर है जो आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय।